ओके बच्चों, ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल नंबर 6.3 है। इसमें हम इस क्वेश्चन को बेहतर बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सो थैंक यू। जय हिंद माय डियर बच्चों। स्टार्ट करते हैं ये क्लास। और इसमें हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के क्वेश्चन को जो नीट और जेईई के कंसेप्ट पे आधारित है। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे करना है इसको देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताया है कि एक लैमिना बन रहा है, ठीक है ना। एल आकार का लैमिना बना रहा है। कैसे? एक एल आकार का लैमिना बन रहा है। इस डायग्राम में देखते हैं। इसमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, अलग अलग है, ठीक है ना। विथ डायमेंशन सो दिस मास ऑफ लैमिना इज 3 kg, ठीक है ना। 3 kg लैमिना का ये कितने हैं, मतलब 3 किलोग्राम है। ओके, तो 3 किलोग्राम यानी तीन तीन हमारे पास सेंटर मास है। और ये तीनों का एक कितने टोटल मास कितना है, 3 किलोग्राम, ठीक है ना। मास ऑफ द लेमिना इज 3 किलोग्राम, राइट। तो इसमें कितने किलोग्राम है, टोटल सभी का मास है 3 किलोग्राम का, ठीक है। अब यहाँ पास इसको समझने वाली बात होती है। तो सबसे पहले बताया गया है कि जो ईस्ट साइड है वाली, ये वाली जो साइड है कितना 1 मीटर है। और ये वाली भी साइड हमारी 1 मीटर होगी, ये वाली भी साइड 1 मीटर, ये भी। तो प्रत्येक साइड हमारी कितने हैं, 1 1 मीटर की। ओके, तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये वाला 0 0 हो जाएगा। अब ये ई साइड यानी 1 मीटर और ये 1 मीटर मिला तो यक्स एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा, यानी वाई तो मिल नहीं रहा है एक्स एक्सिस में, तो 2 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिया हुआ है। इसी प्रकार इस अब यहाँ पास आते हैं, यहाँ पास ऑलरेडी दिया 1 1, ठीक है ना। यहाँ से तो आपको पता नहीं ये वाई एक्सिस 1 है और ये भी 1 है, तो ये 1 1 आ गया डी पॉइंट पे। बी पॉइंट में कितना हो जाएगा, तो बी पॉइंट में यहीं से यहीं देखिए आप, यहाँ से कितना चलेगा 1 और ये 1, यानी वाई एक्सिस ऑलरेडी आपको पता ना, यहाँ से कितना है, यहाँ से 1 है और ये कितना है 2 है। तो एक्स एक्सिस का कितना हो गया 2 और वाई का हो गया 1। तो बी पॉइंट पे जो हमें कोऑर्डिनेट मिला 2 1, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट मिलता है, यानी तीसरे लैम्डा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तीसरे लैम्डा की बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए कि इसका सेंटर ऑफ मास C3 है। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट ई पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितना होगा, ई पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 1 और 2। कैसे होगा, यहाँ से देखिए एक्स एक्सिस कितना चला 1, वाई एक्सिस कितना चला यहाँ से, तो यहाँ से वाई एक्सिस यानी कहाँ से, वाई यहाँ से, तो ये टोटल कितना चला, वाई एक्सिस कितना चला टोटल, वाई एक्सिस यहाँ से देखिए ये 1 और ये भी 1। लेकिन यहाँ से सेंटर से देखा जाए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से नीचे से देखा जाए तो ये टोटल वाई कितना चला 2 और एक्स कितना चला 1, ठीक है ना। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमने हमेशा ओरिजिन पॉइंट से निकालना है, ठीक है। ध्यान समझ में आया। तो आते हैं इस, यहाँ पास हम अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब प्रत्येक सेंटर ऑफ मास का, प्रत्येक सेंटर का हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे एक्स वाई एक्सिस के अनुसार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं C1 का। तो C1 का यहाँ से देखिए देखा जाए इस प्रकार से, ठीक है। और y का देखा जाए तो आपको पता है ये पूरा कितना 1 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा आधा आधा, ये भी 1/2, ये भी ऊपर वाला 1/2, आधा आधा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, यानी एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस से हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे। यहाँ से अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें तो XCM, और इसका देखा जाए यहाँ से तो YCM मिलेगा, यानी फर्स्ट सेंटर के लिए। दूसरे सेंटर के लिए कितना, यहीं से देखा जाए तो ये दूसरे सेंटर के लिए मिलेगा, और यहाँ से देखिए तो दूसरे सेंटर के लिए सबसे पहले तो 1/2, ये हुआ 1/2। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो 1 है, बट 1/2 और ऐड कर देंगे तो 1/2 और +1 = 3/2, यानी यहाँ से लेकर के ओरिजिन से लेकर के C2 तक देखा जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, एक्स वाला अलग अलग मैंने इसको शो करा, ठीक है, इसमें टेबल में बना दिया। अब आते हैं टेबल समझते हैं। C1 में देखा जाए तो 1/2 मिला, C2 में देखते हैं तो C2 कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आए तो ये पहला यहाँ तक चला 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितने 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना 1/2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1/2, ठीक है। और ये कितना है आपको पता है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कितना हो जाएगा आपको पता है। तो वाई एक्सिस कहाँ से हुआ, वाई एक्सिस देखेंगे यहाँ से नीचे ओरिजिन से ऊपर की ओर, ये कितना 1/2 ही है। देखिए
एक्स में क्या हो 1/2 रखा, वाई में 1/2, एक्स में 3/2, ये 3/2, वाई में कितना मिला 1/2। अब आते हैं सेंटर शिफ्ट के लिए, इसके लिए तो आप यहाँ देखिए एक्स के लिए कितना 1/2 है, एक्स कितना है, और वाई एक्सिस कितना चला यहाँ से यहाँ तक 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से आधा हो जाएगा 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा टोटल, टोटल हो जाएगा 3/2। तो अलग अलग कोऑर्डिनेट यहाँ से मिला, ठीक है। तो ये माय डियर बच्चों, ये जो कोऑर्डिनेट है C1 के लिए, इसको बोलेंगे x1, ठीक है, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, ठीक है, इसको बोलेंगे x3, और इसको बोल देंगे y3, ठीक है। अलग अलग हमें मिल गया, समझ में आई बात। ये x3, x1, x2, x3, y1, y2, y3। तो जब हम C1 का निकालेंगे ना तो x1 y1 लेंगे, C2 को निकालेंगे ना तो x2 y2 लेंगे, C3 को निकालेंगे, सेंटर ऑफ C थर्ड निकालेंगे, थर्ड सेंटर निकालेंगे C3 पे, तो x3 y3 लेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। अलग अलग कोऑर्डिनेट इसमें मैंने शो करा है। तो अब आते हैं हम सेंटर ऑफ मास ऑफ, अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ओके। तो आइए यहाँ M1 ये फॉर्मूला है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए 3 पार्टिकल से है हमारे पास, कितने पार्टिकल हैं 3 पार्टिकल है, कितने हैं 3 पार्टिकल हैं, यानी 3 पॉइंट हमारे पास है, अलग अलग डिस्टेंस भी है, 3 डिस्टेंस भी है हमारे पास, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट भी मिल रहे हैं हमारे पास, कितने कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट यहाँ से अलग अलग है, ये एक अलग अलग ये सब चीजें दी है, ठीक है ना। ये लेमिना बना रहा है, क्या बना रहा है, लेमिना बना रहा है, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर। तो हम सेंटर ऑफ मास से कोऑर्डिनेट इसको फाइंड कर लिए। मास हमें दिया है, आपको पता है कि इसमें तीनों लेमिना का मतलब ये कितना दिया 3 किलोग्राम, तो तीन तीन लेमिना है तो 1/3 यानी 3/3 कर देगा, तो यानी 1 किलोग्राम आएगा। एक गुणे 1/2 यानी x1 का मान रखेंगे, M2 का भी मान कितना है, ये तीनों एक से मतलब सेम सेम है, ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है, और ये भी 1 kg का हो जाएगा, ठीक है ना, 1 kg का ये सब है तीनों, तो तीनों की बात कर रहे हैं, ओके। तो अलग अलग मासेस के हैं ये, M1 M2 M3 यहाँ पास वैल्यू पुट करिए आप, और ये x1 x2 x3 का, तो x1 कितना है 1 गुणे 1/2 प्लस 1 गुणे 3/2 प्लस 1 गुणे 1/2, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई। और टोटल मास कितना है, ये 1 + 1 + 1 यानी 3 टोटल मास हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ से 1/2 3/2 + 1/2, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, और इसके बाद 3 2 5, 5/2 यानी 2 नीचे आएगा 6 हो जाएगा, 5/6 आया, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स पोजीशन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई पोजीशन में देखेंगे, वाई पोजीशन में यही फॉर्मूला हम रखेंगे, यानी y1 y2 y3 आ जाएगा m1 m2 m3 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, y1 क्या दिया देखो, y1 दिया हमें 1/2, y मास सभी का सेम है यानी 1 1 सब में रखना है। y2 कितना दिया है देखिए, y2 दिया 1/2, यहाँ रख दिया y/2 1/2, और देखिए फिर यहाँ पास है y3 कितना लिया है, यहाँ पर देखिए ये y3 दिया हमारे पास 3/2, ठीक है। तो ये अलग अलग मास मैंने रख दिया, ओके। अब यहाँ 1/1 इंटू 1 गुणे 1/2 प्लस 1/2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 3/2, इस प्रकार से इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो आएगा वही 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2, और इनको ऐड करने पर आया, यानी 2 हमने एलसीएम लिया तो 2 नीचे आ गया, ठीक है ना, 3 दूनी 6 बन गया, और 3 2 5, 5/6, देखिए सेम आया, यानी एक्स और वाई जो कंपोनेंट हमारे पास है, एक्स मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स पोजीशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई पोजीशन, एक कोऑर्डिनेट बन गया। कोऑर्डिनेट कहाँ पास बनेगा, सेंटर ऑफ मास का, वो फाइंड करेंगे 5/6 एंड 5/6 आएगा, अलग अलग सेंटर ऑफ मासेस का, ठीक है ना, अलग अलग सेंटर ऑफ मासेस का हमने निकाल लिया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दिया समझ में आया, वैल्यू आ गई, आंसर आ गया इतना, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। सो थैंक यू, जय हिंद माय डियर बच्चों।